हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयद अबीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन पर। तो आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर कर रही हूं वो मेरी वालदा के घर से रिलेटेड है। और मेरे वालिद ने रिटायरमेंट के बाद एक घर परचेज़ किया जो आबादी से बहुत दूर था। खैर उस वक्त वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आबाद हो गया वो इलाका। और बहुत ही अच्छे मकानात वहाँ बने हुए हैं, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम सब कुछ है। तो अच्छा, जब परचेज़ किया था मेरे वालिद ने मकान, तो उस वक़्त मेरी शादी बिल्कुल न्यू न्यू हुई थी। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मेरी एक बेटी थी, बिल्कुल छोटी-सी, मतलब ढाई 3 साल की मेरी बेटी थी। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं अम्मी के घर, मतलब एन्जॉयमेंट के लिए, कि आबादी से दूर एक जगह पे मेरे मतलब वालिद ने घर लिया। और वहाँ ना ग्रीनरी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बड़े बड़े दरख्त और ग्रास वगैरह, ग्रीन बेल्ट इतनी शानदार वहाँ पे लोगों ने मतलब वो लगाए हुए थे, दरख्त वगैरह पूरे पूरे बैरक के अंदर ना, मतलब इस किस्म के पौधे लगे हुए थे कि बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती थी। और आबादी बहुत कम थी, इक्का दुक्का मकान आबाद थे, बैरिकें पूरी की पूरी खाली थी। और जो है वहाँ पे मतलब हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो ऐसा हुआ कि जब ये लोग शिफ्ट होने से पहले इन्होंने सफाई के लिए, मेरे वालिद अब सारी बहनों को लेकर चले गए, तो वहाँ जाके इन्होंने सफाई वगैरह की। और पहले दिन ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन के पैर में बिच्छू ने काट लिया। और वो बिच्छू जो था वो थोड़ा सा ना, मतलब जैसे मिट्टी का कलर होता है इस तरह के कलर का वो बिच्छू था। और जैसे ही उसने काटा तो मेरी बहन को इतना शदीद पेन स्टार्ट हो गया कि वो चीखें मार मार के रोने लगी कि मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है। और वो इतनी ज़्यादा उसकी एज नहीं थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी, मेरी सबसे छोटी मेरी बहन थी। तो ये लोग भाग के जो है उसको, मतलब मेरे भाई ने इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई होगी कि 10 मिनट में हम मतलब हॉस्पिटल पहुंचे। और वहाँ जाके इंजेक्शन, पता नहीं 8 या 7 उसको इंजेक्शन लगे। उसके बाद जाके उसका पेन जो था वो कम हुआ। तो ये खौफ तो सबके जहनों में था कि भाई वहाँ तो सांप बिच्छू होंगे, इसलिए कि मतलब ऐसा आबादी वाला इलाका नहीं है, बहुत से मकानात खाली हैं, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, झाड़ियाँ हैं और ग्रीनरी बहुत है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, हम लोग जब जाते थे ना, मैं जब मम्मी के घर जाती थी तो अमूमन ऐसा होता था कि हम लोग रात भर बातें करते थे, बहुत देर देर तक, मतलब ढाई 3 तो बज ही जाते थे। उसके बाद हम लोग सोते थे क्योंकि बहुत मज़ा आता था और इतनी मस्ती हम लोग करते थे रात में। मतलब चीज़ें बन रही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ कि हम बहुत देर तक बातें करते रहे। और फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे भाई मेरे वालिद ने कहा कि चलो अब सो जाओ। तो हम लोग ना ड्राइंग रूम में कारपेट बिछा हुआ था, उसके ऊपर हम लोग, और बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम था कि 2 सोफ़ा सेट डलने के बावजूद भी वहाँ इतनी ज़्यादा स्पेस थी कि हम सारे ना तकिए रख के उसी जगह लेट जाते थे। और वहाँ बड़ी अच्छी ठंडी हवा बाहर से आती थी, तो बहुत कमरा ठंडा होता था, बिल्कुल एसी की जैसा उसके अंदर मतलब फीलिंग आती थी। तो हम लोग सारे के सारे वहाँ एक साथ लेट गए, हम बातें भी करते रहे। फिर बहुत देर हो गई तो मेरे वालिद ने डांटा कि भाई ऐसा करो, सो जाओ। अच्छा, हम सोने के लिए बस समझ लें कि आंखें बंद की हैं हम लोगों ने, और मतलब कुछ सो गए थे, कुछ जाग रहे थे, कुछ नींद ग़ुनूदगी में थे। तो जो मेरी सब छोटी बहन से जो बड़ी बहन है, मतलब सबसे छोटी बहन से जो बड़ी है, तो वो मतलब अचानक उसने इतनी भयानक चीखें मारना शुरू कर दी कि हम सब उठ गए। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा, पहला जो जहन में ख्याल आया वो ये आया कि हो सकता है कोई बिच्छू या इस तरह की कोई रेंगने वाली चीज़ इसके हाथ वाथ पे से या इसके ऊपर से गुजरी है, जो इसकी वजह से ये खौफ, क्योंकि खौफ तो सभी को था बिच्छू काटने की वजह से। तो हम सब उठ गए, हमने लाइट्स ऑन कर दी, हमने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? वो इतनी खौफ ज़दा थी कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हमने कहा क्या हो गया भाई, बोलो तो सही, क्या चीज़ थी? छिपकली थी, सांप था, बिच्छू था, चूहा था, क्या चीज़ तुम, मतलब किस चीज़ से तुम डरी हो? तो वो मतलब उसके, वो बोलना चाह रही लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। तो अच्छा, हम लोग बड़े परेशान, मेरे वालिद ने उसको मतलब बड़ा सहलाया, उसकी कमर उमर, और उसको पानी पिलाया और कहा कि बेटा बताओ क्या मसला है, क्या चीज़ देखी है तुमने, क्या ऐसा हो गया जिससे तुम डर गई हो? तो उसने जो बात बताई तो हम लोग भी सबके रोंगटे खड़े हो गए कि उसने कहा कि मैं सोने के लिए लेट गई, और हम लोग क्योंकि बराबर बराबर तकिए सबके मिले हुए थे, तो हम सब एक दूसरे के समझ लें करीब करीब ही लेटे हुए थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। तो उसी तरह हम लोग मतलब सोने के लिए लेट गए थे। तो अच्छा, उसके बराबर मेरी जो बहन है वो इस वक्त कनाडा में होती है, वो उसके बराबर में लेटी हुई थी।
तो वो कहने लगी कि उसकी मतलब उसकी अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी, तो हमेशा उसी के साथ होती थी। तो वो कहने लगी कि मतलब शाज़िया बाजी, मुझे लगा कि शाज़िया बाजी मेरे हाथ मतलब सर में ना इस तरह कर करके, जैसे बच्चों को सुलाते हैं अमूमन इंसान, मसाज करता है थोड़ा थोड़ा कि भाई जल्दी नींद आ जाए। तो कह रही मुझे लगा कि शाज़िया बाजी जो है मेरा मसाज कर रही हैं सर का। तो वो मतलब उसने कहा कि मुझे नींद, वो नूदगी तो थी, तो मुझे नींद आने लग गई। तो फिर उसके बाद ना कह रही है कि वो अच्छा उसके इतने बड़े बड़े नेल्स थे, तो मेरी बहन के भी बड़े बड़े नेल्स थे, तो उसको मतलब उसको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ये कोई और चीज़ है। तो वो कहने लगी कि भाई शाहज़ेबा जी छोड़ दें, मतलब बस कर दें आप, मुझे नींद आ रही है ना, अब रहने दें, मैं सो जाऊँगी। उसने आहिस्ता से बोला होगा। तो शाज़िया तो बहुत पहले सो चुकी थी। अब क्या हुआ कि उसने मतलब जब इस तरह कहा, तो कहने लगी कि वो चीज़ जो थी बजाय उस हाथ हटाने के, वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उसके सर सहलाने लग गई, और वो जो नेल्स थे उसके सर में मतलब चुभने से लग गए। तो जैसे इंसान हाथ पकड़ के झटकता है ना कि फिर मत करो, तो उसने गुस्से में इस तरह ना मतलब उसका हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं नहीं करे ना, मैं आपको मना कर रही हूँ कि मेरा सर नहीं सहलाए, मुझे नींद आ रही है। तो बस उसने इस तरह किया होगा ना, मतलब आहिस्ता से ही बोला कि पापा उठ के ना आ जाएं कि गुस्सा होंगे कि तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो। तो मैं बहुत स्लो आवाज़ में बोला कि नहीं करें आप, मतलब ऐसे बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में, और हाथ पकड़ के उसका हटाया होगा, झटका होगा। तो कह रही है कि जब मैंने उसका हाथ पकड़ के मतलब झटका है ना, तो वो हाथ इंसानी हाथ नहीं था, कह रही थी उसके ऊपर मतलब स्किन थी ही नहीं, और वो बिल्कुल स्केलेटन जैसे ढांचा होता है, ढांचे का हाथ लग रहा था, पूरी हड्डियां हड्डियां उसको महसूस हुई। तो वो कह रही है कि सेकंड के अंदर मतलब मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, और कह रही खौफ के मारे उसका दिल अंदर से जो है ना कपकपाने की कैफियत हो गई, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखी है कि अब हम हंसने लगे। हमने कहा क्योंकि हम लोग ड्राने किस्से सुना रहे थे, तो हो सकता है इसके माइंड के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ बन गई हो और उसने ख्वाब में देख ली और वो डर गई है इस तरह। तो किसी ने भी उसकी बात को ना इतना सीरियस नहीं लिया। खैर अच्छा, मेरी बेटी जो थी वो 2.5-3 साल की थी, और जब भी मम्मी के घर जाती थी ना, तो वो मतलब एक आपस में जैसे इंसान बात करता है ना, तो इस तरह लगता था कि जैसे वो किसी से बात कर रही है। तो बच्चे अमूमन इस तरह करते हैं आपस में, मतलब डायलॉग बोलते हैं कि तुम ये कर लो, तुम अच्छा तुम यहाँ आ जाओ, ये खेल लो, वो कर लो। तो हमें मतलब लगता था कि वो आपस में मतलब इसी तरह खेल रही है अकेले, क्योंकि उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं था, सब बड़े बड़े थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अच्छा सेकंड डे ना, जब मैं रुकी हुई थी, सेकंड डे क्या हुआ, ये मेरी बेटी को लेकर ना मेरी बहनें छत पे चली गई असर मगरिब के दरमियान। तो मेरी बेटी ने कहा वो देखो मेरा दोस्त जो है ना वो उस पर चढ़ रहा है दीवार पे। तो इन्होंने कहा कहाँ है, तो उसने टंकी की तरफ इशारा किया, तो सीमेंटेड टंकी थी। तो उसने कहा कि वो देखो, अब पॉसिबिलिटी कोई है कि कोई इंसान किसी दीवार के ऊपर मतलब इस तरह से चल, वो ज़मीन पे तो चल सकता है लेकिन दीवार पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा बच्ची है छोटी, मतलब इस तरह की बच्चे अमूमन इस तरह की ऑल फॉल बोल देते हैं चीज़ें। तो मेरी बहन ने कहा कि कहाँ है, तो उसने कहा वो देखो पैम्पर बांधा हुआ है और वो काला सा बच्चा है, मेरा दोस्त है वो, मैं उससे बातें करती हूँ। अब जब उसने ये बात बोली ना, तो मेरी बहन कह रही है कि मेरे एकदम सेकंड्स के अंदर मेरे माइंड में ये बात आई कि वो नीचे जब बात करती है तो ये कहीं वही चीज़ तो नहीं है जिससे ये मेरी बेटी बात करती है। तो उसने कहा कि कौन, तो उसने कहा मैं ड्राइंग रूम में भी बात करती हूँ उससे, और वो तो यहाँ छत पे भी है मेरे साथ, मुझे कह रहा है कि मेरे साथ आके खेलो। बस ये सुनना था, और मेरी बहनें वहाँ से जो मतलब 2-2 3-3 सीढ़ियाँ फलांगते हुए लोग नीचे आए, और आके मतलब इनकी इतने हवास बाख्ता कि हम सब परेशान हो गए कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। कह लगी आपकी बेटी को कोई चीज़ नज़र आती है, और वो जो है ना कह रही है कि मेरा दोस्त है और मुझे बुला रहा है, और वो चीज़ जो है ना छत टंकी की मतलब दीवार पे चलती हुई उसने देखी है। तो अच्छा, अब हमें तो मतलब इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है भाई, बच्चा कौन है वो जो उसको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा वो। खैर ये सिलसिला काफ़ी अरसे चला, और इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि फिर उसके बाद क्या हुआ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।
और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर